तो इस वक्त दुनिया में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो शायद ऐसे कभी नहीं बने। और इस वक्त पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी एयरबेसेस हैं वहां पर पूरा का पूरा एयर स्पेस सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोविड के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर सारे के सारे एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने ये कड़क कक्षा का ये नक्शा है जो ये बता रहा है कि जिन जिन देशों में कौन कौन से ऐसे देश आज हम आपको बताएंगे जहां पर ये पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। और हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं जिसकी वजह से लगभग कंट्रीज जो है, जो देश हैं, वो अपने उड़ानें रद्द कर चुके हैं। और इसके पीछे का सिर्फ एक मसला नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच का जो युद्ध है कि कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे साथ बात करने के लिए आज सचिन जी हैं जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से कंट्रीज है जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया है और इसका एक बड़ा महत्व क्या है और कैसे ये एक कोविड के बाद का अगला सिचुएशन बनता दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और सबसे ज़्यादा दिक्कत अब अमेरिका को हो रही है। उनकी फ़्लाइट सब ना इस रूट से होकर, आप समझिए अगर इंडिया से किसी को अमेरिका जाना हो, इंडिया से किसी को लंदन जाना हो, तो पहले एक ये रूट बनता था। क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नहीं जा रहे, तो अगर आपको इंडिया से जाना हो तो ये आप रूट लेते हैं। आप पहले पहुँचते हैं या तो यूएई के अबू धाबी या दुबई पहुँचते हैं, या दूसरा रूट था हम सीधा दोहा उतरते थे कतर। उसके बाद यहाँ से इस्तांबुल होते हुए आप या तो लंदन जाते थे या यहाँ से आप अमेरिका जाते थे। अब ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया समझिए बंद हो चुका है। यूएई फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा था लेकिन वहाँ पे बम गिर गया, एयरपोर्ट पे बम गिरा, फ़्लाइट ऑपरेशनल ख़त्म, कैंसिल हो गई। 100 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल है। अभी दुनिया भर में बताऊँ आपको 1400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दोहा एयरपोर्ट, यहाँ पे भी जो एयर बेस कैम्प था वहाँ बम गिरा, इसकी वजह से यहाँ ऑपरेशन रुक गया। इराक का एरिया ऐसे ही हॉस्टाइल है। इधर लेबनान, इस पे अटैक हो रहा है इसराइल का, ये पूरा हॉस्टाइल एरिया है। सीरिया के हालात पूरी दुनिया को पता है। ईरान के एयर स्पेस आप आज इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपके पास बचता कोई रूट ही नहीं है। अब ये बचता है, आप अगर यहाँ से अगर आप हिंद महासागर के रास्ते से जाते हैं तो ये 10 घंटे लंबी फ़्लाइट पड़ेगी और आपको ऑपरेशनल कॉस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ये तो एक समस्या यहाँ से यहाँ जाने की हो गई। अब आप समझिए अगर किसी को अमेरिका से थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान जाना हो, ये इंडिया के रूट होते हुए जाते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पे ही रूट ब्लॉक है पूरा, तो आप इधर नहीं आ सकते। आप इधर से इधर जाना होगा, तो ये इतना महंगा रूट होगा कि कोई जाने की अभी सोच नहीं रहा। इसलिए सारे लोग यहाँ रुके हैं, आधे लोग यहाँ रुके हैं। जो कतर में दोहा में पहुँचे वो भी फंसे हुए हैं, ये दुबई वाले भी यहाँ रुके हुए हैं। इसलिए अब स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि फ़िलहाल ये समझ नहीं आ रहा कि किसी को ऑल्टरनेट रूट क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती थी कि अमेरिका से और इंडिया के बीच या थाईलैंड, ये जो भी समझिए, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आप इधर से ही जाते हैं, तो ये जो रूट है, ये रूट सबसे ज़्यादा हाई ट्रैफिक वाला रूट होता था। आपके पास पूरा ट्रैफिक जाता था, पेरिस होते हुए, यूरोप होते हुए आप निकल जाते थे। लेकिन अब समझिए पूरा का पूरा रूट अब बंद है, तो बहुत स्थिति अब नाजुक है। तो इस वक्त हम भारत के कोलकाता एयरपोर्ट की कुछ मौजूदा हालात के बारे में अगर आपको बता दें तो एमिरेट्स की 4 आने वाली जो फ्लाइटें हैं वो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कतर एयरवेज की 2 आने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई, ये जो फ्लाइट्स हैं इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय एयरबेसेस हैं और एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अभी फिलहाल उड़ानें रद्द की गई हैं। सबसे पहले दुबई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट शामिल है इसके अंदर, जहां पर पूरी तरीके से बंद है। आपको बता दें सचिन जी कि किस तरीके से 90 लाख जो भारतीय हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके भारत वापसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इवैक्यूएशन को लेकर के आप कैसे देखते हैं कि कैसे उनका इवैक्यूएशन होगा? देखिए, जहाँ तक ईरान में हालत है, ईरान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग रह रहे हैं। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में जो 90 लाख की आप बात बोल रहे हैं, इसमें मेनली ये इवैक्यूएट करना है ईरान से आपको। और इजराइल में भी कई लोग हैं जो इवैक्यूएट होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ तेल अवीव एयरपोर्ट पे बम गिर रहा है। तो तेल अवीव चूँकि बहुत छोटी सी जगह है, एक भी वहाँ पे बम गिरता है, मिसाइल गिरती है, तो उनको बंद करना पड़ता है ऑपरेशन को। अब ईरान से इवैक्यूएशन इसलिए संभव नहीं है कि उनका पूरा एयर स्पेस जो है ये अभी अमेरिका ने कब्जे में नहीं लिया, ना इजराइल ने कब्जे में लिया, और इनके लिए इनका रास्ता क्लियर कर दिया गया है जो उनके B-2 बॉम्बर्स हैं। तो ये रास्ता क्लियर है, वो रास्ता क्लियर है बम गिराने के लिए। अब इस एयर स्पेस का इस्तेमाल दुनिया की अभी कोई फ़्लाइट फ़िलहाल नहीं कर सकती जब तक ये एस्केलेशन शांत ना हो या भारत को 2 से 3 दिन का वक्त नहीं दिया जाए, या भारत के रिक्वेस्ट करने पर अगर आप बम गिरना बंद होता है तो भारत वहाँ से इवैक्यूएशन शुरू कर पाएगा। लेकिन उसके लिए भी समझिए आपको यहाँ से यहाँ उड़कर जाना होगा, या ईरान के लोगों को आपको इराक भेजना पड़ेगा, या ईरान से आपको दोहा भेजना पड़ेगा। तो ये आसपास की जो कंट्री है, ईरान से सीरिया नहीं जा सकते आप, क्योंकि ये इंडिया और सीरिया को उतने अच्छे संबंध नहीं है। तो ईरान से आप इराक भेज सकते हैं, ईरान से कतर, यूएई जा सकते हैं, लेकिन ये फिर ऑपरेशनल कॉस्ट का झंझट है।
ईरान से इस रूट होकर इंडिया आना ये लंबा पड़ेगा। अगर आप ईरान से इंडिया आते हैं सीधा रूट है, लेकिन सवाल यही है कि ये इतना बड़ा जो एयर स्पेस है ये सेफ कब होगा, तभी हम इंडिया आ पाए। तो सबसे बड़ा सवाल फिलहाल अभी यही बना हुआ है कि जो जितने एयर स्पेस बंद हो गए हैं वहां से भारत की फ्लाइट्स का जो संचालन है और वहां अपनी भी एयर फ्लाइट्स का जो संचालन है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। और दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में ये भी उठता है कि अगर हम एयर स्पेस से नहीं इवैक्यूएशन कर पा रहे तो समुद्री रास्ते से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट पे जो हालात है वो तो है ही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरीके से ईरान ने बंद करके रखा हुआ है। तो ये जो पूरे के पूरे हालात इस वक्त बने हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बताते हैं कि फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और एयर स्पेस से लेकर के सी रूट सारे के सारे जो रूट्स हैं वो इस वॉर के चलते अभी फिलहाल बंद किए गए हैं। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपको जरूर देंगे, कड़क पर बने रहिए। जो कुछ भी वॉर रिलेटेड सामग्री खबरें आपको मिलेंगी सबसे पहले आपको कड़क पर मिलेंगी। धन्यवाद।